जैसा चाहते हो वैसा ही होगा मोदी काल में। रक्षा मंत्री के ये शब्द 100% नहीं बल्कि 200% सच होने जा रहे हैं। अब देश युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब चौतरफा तैयारी कर ली है, या मैं ये कहूं कि चारों तरफ से ही मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार बंद किया, पानी बंद किया, आना जाना बंद किया, हवाई क्षेत्र बंद किया, लेकिन ये सब तो सिर्फ स्टार्टर था। अब मोदी और देश की सेना पाकिस्तान को मेन कोर्स सर्व करने के लिए तैयार है। 7 मई यानी कि आज मॉक ड्रिल के सायरन भारत में बजेंगे, लेकिन हड़कंप पाकिस्तान में मचेगा, क्योंकि अभी तक तैयारियां सेना के स्तर पर थी, कूटनीति के स्तर पर थी, राजनीति के स्तर पर थी। लेकिन अब इन तैयारियों में जुड़ने जा रहा है 140 करोड़ देशवासियों का हौसला और गुस्सा। आज देश के 259 जिलों में हमें और आपको सिखाया जाएगा कि कैसे खुद को और अपनों को सुरक्षित रख के देश के मनोबल को बढ़ाना है और सेना को मिशन बदला की तरफ बढ़ाना है। क्योंकि इस मॉक ड्रिल के साथ ही अब पूरा देश बोल रहा है एक बार फिर 16 दिसंबर। भारत हवाई हमले से बचने के लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कर रहा है। सायरन की गूंज, सेना की हलचल और मोदी की चेतावनी, क्या ये जंग की फाइनल रिहर्सल है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत कहर ढाएगा? क्यों कहा जा रहा है कि गजबे हिंद की बात करने वाले पाकिस्तान को अब उसके घर में घुसकर ठोका जाएगा? बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं आपके साथ ज्योति विनय कपूर। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल होती क्या है। तो ये एक तरह का नकली अभ्यास है, जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती है, जिसमें युद्ध, आतंकी हमला या आपदा जैसी स्थितियों से निपटना बताया जाता है। लोग, पुलिस और प्रशासन इसमें कितने तैयार है ये देखा जाता है। सायरन बजते हैं, लोग सुरक्षित जगहों पर पनाह लेते हैं और ब्लैकआउट का अभ्यास होता है। देश के जिन 259 जिलों में जंग का सायरन बजेगा, इनमें वो जिले और शहर शामिल होंगे जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करने वाले हैं, जहां जरूरी रक्षा संसाधन, पावर ग्रिड, बंदरगाह, रिफाइनरी या अन्य जरूरी फैक्ट्रियां हैं। तटीय जिले भी इनमें शामिल हैं। दुश्मन के जहाज हमला जहां से कर सकते हैं, घनी आबादी वाले शहर हैं जहां हमले में ज्यादा नुकसान हो सकता है, उन जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसका मकसद होता है कि असली संकट में घबराएं नहीं, उससे कैसे निपटे इसकी रिहर्सल करना। जो ड्रिल आज हो रही है, इसकी तैयारियां हालांकि हफ्तों से चल रही थी। चलिए अब आपको इसके मायने बताती हूँ। साल 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल पहली बार हो रही है। पहलगांव हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, था और रहेगा। इसे सबक सिखाने में अब और देरी नहीं। गृह मंत्रालय का कहना है कि ये ड्रिल नागरिकों को युद्ध या हमले के लिए तैयार करने के लिए है, लेकिन माहौल कुछ और कह रहा है। मोदी ने कहा कि साजिशकर्ताओं को दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढ के लाऊंगा और सजा दूंगा। सेना को फ्री हैंड दिया गया, राफेल आसमान में उड़ रहे हैं, नौसेना समुद्र में तैनात है, टैंक सीमा पर खड़े हैं। ये ड्रिल सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि दुनिया को मैसेज है। भारत किसी भी हालात के लिए अब अपने नागरिकों को तैयार कर रहा है। दुनिया जानती है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी उसकी ताकत है और अब ये साबित करने का वक्त आ गया है। इस मॉक ड्रिल के जरिए जागरूक बनिए और समझदार बनकर अपने और खुद को ये गुर सिखाइए। इस मॉक ड्रिल के जरिए जागरूक बनिए और समझदार बनकर खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपनों को भी ये गुर सिखाइए। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। लोग कह रहे हैं तारीख आ गई है, भारत कहर ढाएगा। मॉक ड्रिल, सेना की हलचल और मोदी की चेतावनी ने माहौल टाइट कर दिया है। पाकिस्तान के अधिकारी रूस को मना रहे हैं कि भाई तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम तो समझ जाओ, लेकिन रूस ने भी भारत को ईगल-एस मिसाइल देकर पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि अब की बार भारत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएगा, बल्कि अंदर घुसकर बदला लेगा। वो बदला जो देखने के लिए पहलगांव हमले के बाद हर भारतीय की आंखें तरस रही हैं। अब खबरें हैं कि भारत एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और समुद्री नाकेबंदी की योजना बना रहा है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और यही सवाल अब सबके मन में है, क्या भारत इस बार खून के बहे एक एक कतरे का हिसाब बराबर करेगा? क्योंकि इस बार हमारी मां बहनों को विधवा कर सीधे ललकारा है मोदी को। ये कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। तो जहां देश में एक तरफ 259 जिलों में
सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार 2 दिन का नौटम जारी हुआ है। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमा के पास में बड़ी सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर 2 दिनों के लिए नौटम जारी किया है। ये चेतावनी 7 और 8 के लिए प्रभावी रहेगी। इसमें साफ किया जाता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सिविल या नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। नौटम एक तरह का नोटिस होता है जिसमें वायु क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एयर कर्मियों को दी जाती हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल हुई थी। मुंबई में 13 रातों तक ब्लैकआउट रहा था। स्कूलों में बच्चोों को सायरन सुनाकर बंकरों में भेजने की ट्रेनिंग दी गई थी। उस ड्रिल ने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। नतीजा, भारत ने पाकिस्तान को हराया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश बना। आज की ड्रिल भी उसी तरह की तैयारी दिखाती है। ये बात पाक भी जानता है, इसीलिए पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। लेकिन फिलहाल वो जंग लड़ने के हालात में नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मिसाइल और परमाणु हमले की धमकी दी, जो सिर्फ पाकिस्तान की दहशत को दिखाता है। मोदी ने इशारा किया है कि सेना बाज की तरह से तैयार है। 1971 में भारत ने इतिहास रचा था और अब एक बार फिर भारत नया इतिहास लिखने जा रहा है। बस अपनी आंखें कान खुली रखिए, क्योंकि जो होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। कीजिए आप कमेंट, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मौजूदा हालात पर, रहेगा मुझे इंतजार। जय हिंद।